ये स्थिति दिखती है कि मिलकर काम करे तो इस देश को जो एक वायर अल्टरनेटिव चाहिए वो अल्टरनेटिव को लोग समर्थन करेंगे। कल कर्नाटक का फूल हुआ, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है कर्नाटक की जनता बीजेपी को दूर करके वहाँ एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनाने में आगे जाएगी। ये कर्नाटक तक सीमित नहीं, देश के बहुत बड़े हिस्से में यही स्थिति है। मगर ये स्थिति और इसमें कामयाबी आनी हो तो हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जिसकी आज आवश्यकता है, ये आवश्यकता पूरी करने के लिए नीतीश जी ने मिशन हाथ में लिया है। उन्होंने, उनके साथियों ने, हमारे कई साथियों के साथ बातचीत की और आज महाराष्ट्र के साथियों ने भी इसी तरह से आगे जाने की आवश्यकता है, यही कहने के लिए ये आए थे। मुझे याद है कि दिल्ली में हम लोग बैठे थे, उनके पार्टी के साथी थे, राहुल गांधी थे, खड़गे जी थे, अन्य जो पार्टीज है सेक्युलर वो सब लोग थे। ये सभी में इसी लाइन पर बात हुई और मिलने की आवश्यकता है, इस पर एक वाक़ता हुई है। और इसकी प्रक्रिया जो नीतीश जी ने शुरू की है, इसका मैं स्वागत करता हूँ और उनको 2 शब्द बोलने का सुझाव देता हूँ। ठीक है, तो साहब ने सारी बात कही दी, तो हम लोग तो आए ही थे मिलने के लिए और पहले भी मिले। हम लोग चाहते यही है कि देश में एकदम जो बीजेपी की पार्टी जिस तरह से जो कुछ भी कर रही है वो देश के हित में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दल एकजुट होंगे तो वो देश के हित में होगा। तो इसी को सोच करके बातचीत तो हुई है, उसी सिलसिले में आए हैं। हम लोग सब इस बात के लिए एग्रीड हैं और अनेक दलों से बातचीत हो चुकी है। अब उसके बाद सब लोगों की सहमति हो रही है, तो अब एक साथ बैठ करके हम लोग आगे का सब चीज़ का निर्णय लेंगे। तो उसी सिलसिले में आज आपसे भी बात करने के लिए आज आए और बहुत अच्छा रहा। तो आप लोगों को इतना ही कहेंगे कि देश के हित में होने जा रहा है। आप जान लीजिए। एक सवाल है, पवार साहेब, पण यूपीए जे आहे, यूपीए बरोबर राहून अशा पद्धतीने ही विरोधी पक्षाची सगळी एकजूट होणार आहे। हो सकते हैं, जहाँ तक यूपीए में हम काम करते हैं तो वहाँ तो सभी की सहमति है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी समझो महाराष्ट्र में उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना हो, कांग्रेस तो है ही है, हम लोग है ही है, और यहाँ के और छोटे को पार्टीज है, उनके साथ भी हम बात करेंगे, मिलकर काम करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस आपके साथ रहेगी नहीं रहेगी और उसका चेहरा बना रहेगा? नहीं, जो एक गठबंधन बनेगा तो आप तो शुरू से जानते हैं ना कि हम तो एक बड़ा गठबंधन बनाने के लिए लगे हुए, तो वो तो बन ही जाएगा। अब जैसी बातचीत जितने लोगों से हुई है तो अच्छा करके और फिर सब लोगों की राय से नामकरण भी गठबंधन का हो जाएगा, सब कुछ करके हो जाएगा। तो राहुल जी को साथ बिल्कुल बिल्कुल साथ में तो साथ ही रहते ही सब जगह लेके जाते हैं हम साथ। नितिन जी, एक सवाल ये है कि आप शरद पवार साहब से मिलने आए, क्या ये माना जाए कि शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में आप? इससे ज्यादा खुशी की कोई बातें नहीं है। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले। एक पटिया में रिजाइन कर दिए था, हम सबको खराब लगा था, अब फिर वापस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। तो यूपी का चेहरा होगा, चेयरमैन का चेहरा? अरे जो भी होगा वो तो आपस में बातचीत करके हो जाएगा ना। अभी कुछ कहना तो
तो ये उचित नहीं, तो सब बैठ आज खाली मिलकर काम करना, यहाँ तक हम सोचे चेहरा वेरा बाद में देखा, हमारा सबका चेहरा हमें मालूम है कि लोग चाहते हैं कि यही चेहरे सामने चाहिए। पवार साहेब, आज सुप्रीम कोर्टामध्ये निकाल लागला. ये खत्म हो गई। तेजस्वी जी, आपसे एक सवाल है, एक मिनट, तेजस्वी जी आपसे एक सवाल है, आप उद्धव साहब है उस बैठक में ब्लूप्रिंट के बारे में भी बातचीत होगी, सब क्या कुछ प्लानिंग भाई अभी जो बैठक होगी ना, वो तो उसके बारे में सब आपको समय पर बताएंगे। एक सवाल है सर, एक सवाल है, आप उद्धव ठाकरे जी से मिले हैं, जिस तरीके का उनके साथ पार्टी की जो तोड़फोड़ मरोड़ हुई है और आज कोर्ट का फैसला भी आया है, क्या लगता है कि उसके जैसे व्यक्ति आपके साथ रहने से उनकी पार्टी की ताकत आपको मिलेगी या आपकी वजह से उनकी पार्टी को ताकत मिलेगी? तो आए थे भाई, देश का जो सवाल, सब तो पवार साहेब, देश के सवाल के लेकर के एक होने के लिए हम लोग आए हैं। पवार साहेब, बिल्कुल, और तो सारे प्रेस वालों से तो उनकी बातचीत हुई गई है। पवार साहेब, आज कोर्टात एक निरीक्षण नोंदवण्यात आलं की उद्धव ठाकरेंनी जर राजीनामा दिला नसता तर कदाचित मी वेगळं विचार केला असता, कोर्टाचं जजमेंटमध्ये म्हणण्यात आले. तुम्ही स्वतः म्हणाला होतात की जर त्याची काय आता चर्चा करण्याचा अर्थ नाही, माझ्या पुस्तकात मी लिहिले ते. पण अशा पद्धतीनं पाटलांना ईडीची नोटीस आली आहे आणि निकाल पण आलाय. अरे अब तो बात हो ही गया तो चलिए ना, अब ऐसा है कि जब बात जितना कह दिए हम लोग, इसके बाद जब होगा ना अगला मीटिंग होगा तो सब बात और डिटेल आएगा। हाँ बोलिए। नहीं तो सारे प्रेस वालों का ही आज खबर देखेंगे हम लोग। वहाँ के बारे में जो रिपोर्ट आई है तो उसमें तो जितनी रिपोर्ट आई है तो जिसमें ज्यादातर लिखा ही गया उनके पक्ष में, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे आपण एकतर कसं बघताय आणि दुसरं आज जयंत पाटलांना पण ईडीची नोटीस आली. असं आहे की जयंत साहेबांना ईडीची आली, आणखीन काही लोकांना आली. आम्ही सगळेजण वाद बघतो कधी आणि कुणाली. सत्तेचा गैरवापर हा सातत्याने केला जातो, त्याचे उत्तम आहे. आम्ही त्याच्याशी लढू. राज्यपालांच्या कारभारावरती याच्या आधी सुद्धा महाराष्ट्र सरकार बोललेले आहे, त्यांनी चुकीच्या गोष्टी केल्या, सगळ्या गोष्टी नियमबाह्य जाऊन केल्या. राज्यपालांची निवड किती चुकीची केली जाते याचं उत्तम उदाहरण महाराष्ट्राने पाहिजे. आणि मला वाटतं की जाहीरपणानं मी त्याच्यावरती इच्छा असताना एकदा बोललेलं आहे. आणि बड़ी सभा होगी, उसके लिए देश भर आप घूम रहे हैं, सभी पक्ष इकट्ठा कर रहे हैं. अरे भाई कहाँ सभा होगी, कहाँ विपक्षियों की एकता की सभा होगी, वो तो उसके बाद घोषित होगा। अभी कहा के लिए Shivani now joins us on the broadcast from that press conference. Very, very interesting to hear whatever Sharad Pawar has to say there, while there are the usual platitudes coming in from Nitish Kumar about the opposition unity. To the question of verdict on Uddhav Thackeray, Shivani, several times there were reporters who were asking questions, but I couldn't really make out what did Sharad Pawar say to that. Shivani, can you hear me? Well, Sharad Pawar has clearly said that they will still be waiting for the larger bench to file their verdict. As of now, they say that the court has clearly observed that there was foul play by the governor, by the speaker, and also a question raised by the Supreme Court as to the role of
the role of taking decisions by the speaker. This is what Sharad Pawar has said, but clearly he has neither congratulated Uddhav Thackeray nor has clearly said what exactly Uddhav Thackeray should have done. Earlier also we have seen when Uddhav Thackeray had resigned 10 months back, it was Sharad Pawar who firstly said that was a wrong decision of Uddhav Thackeray. Uddhav Thackeray should have discussed with Mahavikas Aghadi leaders and then should have resigned. But ultimately, that is the same thing that even Supreme Court observed, that it was a wrong decision of wrong decision, and how it is proven to be a blunder of massive proportions for Uddhav Thackeray. And Sharad Pawar was the one who, while he was launching his book, had said that he had advised Uddhav Thackeray not to resign before facing floor test. Famous words from somebody who is known as the Chanakya in Indian politics for very, very solid reasons. We take a very quick break.